हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच चंदा सारा प्यार देने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और आज मैं आपके साथ थोड़े टाइम के साथ आया हूँ और बैक टू बैक जो जॉर्जिया का जो वीज़ा लग रहा है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों का वीज़ा जो है वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी के साथ में जो अप्रूव हो रहा है। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि जो जॉर्जिया का वीज़ा है जो बैक टू बैक बहुत से लोगों का लग रहा है और मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे और मेरे से जो 3-4 जो जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया था वो एक तो था मुंबई का, एक तो था दिल्ली का और एक तो था वो पुणे का। तो उन्होंने मुझे आइटनरी, ट्रैवल आइटनरी, कवर लेटर हो गया, फ़्लाइट टिकट्स होगी या उनकी इंश्योरेंस होगी, इस बारे में उन्होंने बात करी। तो अभी जो जॉर्जिया का जो वीज़ा लग रहा है उसमें से मैक्सिमम ये है कि जैसे आपकी जैसे 10 एप्लीकेशन है तो 10 लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो मैक्सिमम उसमें से जो 8 बंदे हैं उनकी जो है वो एप्लीकेशन अप्रूव हो ही जा रही है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई करिए। और कुछ बातें मैं आपके नोटिस लाना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के थ्रू में, कि जो रिजेक्शन आ रही है लोगों की उस बेस पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी रिजेक्शन हो वीज़ा से उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो उस बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो जॉर्जिया के लिए लोग कुछ गलती कर रहे हैं वो मैक्सिमम ये गलती कर जा रहे हैं कि जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक इंश्योरेंस नहीं बना रहे। तो मैं आपको ये थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि आप इतना ज़्यादा अमाउंट पे करते हो, उसके लिए $40 जो पेमेंट है जॉर्जिया ई वीज़ा के लिए जो इंडियंस के लिए है, और 30 डेज़ का जो वीज़ा इशू किया जाता है उसमें जो कॉस्ट होती है $40 होती है। और उसमें आप ट्रैवल इंश्योरेंस अगर नहीं करवाते हैं, 1000 रुपये की इंडियन रुपीज़ में ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। ईजिली आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको इंश्योरेंस करवाने के लिए, जो कि आपको सिर्फ मात्र 1000 रुपये में एक बहुत अच्छी ट्रैवल इंश्योरेंस देता है। दूसरी बात रही कि आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है, चाहे आपका कवर लेटर हो गया, वो फ्लाइट टिकट्स होगी, कवर लेटर आपको अगर कोई चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको चाहिए। थोड़े से उसमें चार्जेस होंगे, पर मैं चार्जेस ये नहीं कि एजेंट की तरह बहुत ज़्यादा चार्जेस ले लूँगा, थोड़े से चार्जेस लूँगा। और दूसरी जो बात है, जैसे आपकी फ़्लाइट टिकट्स होगी, डमी फ़्लाइट टिकट्स, तो बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि हमें डमी फ़्लाइट टिकट्स ऑनलाइन नहीं मिल पा रही है। अगर ऑनलाइन नहीं मिल पा रही तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको अरेंज करवा के दूंगा, वैलिड होएगी और आप इजीली इसको किसी भी वीज़ा के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे जो जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें इजीली आप उसमें अटैच कर सकते हैं। और कुछ बातें और मैं आपको ध्यान में लाना चाहूँगा, जैसे कि आपने मतलब अपने पासपोर्ट की फ्रंट और बैक साइड ज़रूर लगानी है। उसमें आपने ये बात ध्यान में रखनी है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर अटैच करिए अपनी। तो ये 3-4 जो बातें हैं, इन बातों को ध्यान में रखिए तो आपका वीज़ा इजीली अप्रूव होएगा। जिन लोगों की रिजेक्शन लग रही है उनके लिए मैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूँगा। और जो लोग जो फ्यूचर में अभी जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए भी बात मैं ये ध्यान में लाना चाहूँगा कि अगर आप जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए। ट्रैवल इंश्योरेंस जो वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए जब आप ई वीज़ा अप्लाई करते हो। उसके बाद अगर आपका जो आधार कार्ड है, नेशनल आईडी है, वो आप ज़रूर लगाइए। अपना एड्रेस वगैरह अच्छे से दीजिए। अपना एक कवर लेटर बहुत अच्छे तरीके से बनाइए, क्योंकि आपका एक कवर लेटर ही है स्टार्टिंग में जो दिखाता है कि आपका कवर लेटर जैसे आप बनाते हो तो उसमें पूरा परफॉर्म होता है, कब जाओगे, कब वापस आओगे, कितने टाइप का आपका ट्रैवल प्लान होएगा, कब आपकी फ़्लाइट है, कब आप वापस है, कितना कैश आप कैरी कर रहे हैं। तो ये सब बातें आप उनको जो बताओगे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि जब वो वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपको वीज़ा इशू कर रहा है तो वीज़ा इशू करने से पहले ये छोटी छोटी बातें भी बहुत चेक करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन बातों का जरूर ध्यान रखें और इस हिसाब से वीज़ा अप्लाई करें कि आपका जॉर्जिया का जो वीज़ा है वो इजीली अप्रूव हो जाए। और आने वाले टाइम में अभी देखा था कि मैं अभी जॉर्जिया ट्रैवल किया था तो उसमें वहाँ पे मैंने देखा था कि वहाँ पे शेनिगन के झंडे लगे हुए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में विद इन 1 to 2 ईयर्स वो शेनिगन का पार्ट भी बन सकता है, क्योंकि वो रशिया को सपोर्ट नहीं करता है। तो शेनिगन एरिया जो है वो उसके साथ जुड़ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पे जॉर्जिया में जाइए। अगर आपको अपना वो वीज़ा जो है, जो विजिटर वीज़ा है, आप टूरिस्ट वीज़ा या ई वीज़ा जो ले रहे हो 30 डेज़ का, उसको आप किसी स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं या आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, आपको ज़्यादा चार्जेस वगैरह नहीं पे करने पड़ेंगे, थोड़े से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे आपको पता है आप इंडिया किसी ट्रैवल एजेंट वगैरह से करवाते हो तो वो 8 लाख 10 लाख इतना सारा अमाउंट मांग लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी पेमेंट लगेगी इसके लिए। और आपको पता है कि जॉर्जिया के ई वीज़ा जो है वो आपको ईजिली जो है कि मतलब आपको $40 में मिल रहा है। तो एक आप अप्लाई करिए और सक्सेसफुल रेट जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है।
किसी भी इनविटेशन लेटर की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बस 3-4 बातें ध्यान में रखनी है कि होटल बुकिंग जो आपकी वो कन्फर्म होनी चाहिए, क्योंकि वो होटल वालों को कॉल कर सकते हैं कि आपकी वहाँ पे रिजर्वेशन है कि नहीं है। कवर लेटर बहुत अच्छे से बनाइए, डमी फ़्लाइट टिकट जरूर अटैच करिए। अगर आपको फ़्लाइट टिकट ओरिजिनल लगानी है तो ओरिजिनल भी लगा सकते हैं, और डमी लगानी है तो डमी भी लगा सकते हैं। ऊपर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ओरिजिनल फ़्लाइट टिकट ले रहे हैं तो आप मैक्सिमम आप ये करते हैं कि इजी माई ट्रिप से या इजी माई ट्रिप वगैरह से आप बाय करते हैं, वहाँ से आपको थोड़ी टिकट महंगी पड़ जाती है। अगर आपको मेरे थ्रू बाय करोगे तो मैं आपको 5 to 10,000 जो है वो लो कॉस्ट में आपको फ़्लाइट टिकट प्रोवाइड करवाऊँगा। तो गाइज़ ये बातें जो ध्यान में रखने वाली थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो बनाऊं और आपको शेयर करूं, क्योंकि मैं रिसेंटली बाहर आया था कहीं घूमने, और मेरे को रिसेंटली जो मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से मैसेज आ रहा था कि सर हमारा वीज़ा आपकी वजह से अप्रूव हो गया, हमें बहुत खुशी हुई। आपका वीज़ा लगता है और मैं आपको थोड़ी सी मैं हेल्प करता हूँ तो मुझे भी खुशी होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाके आप 20,000, 30,000, 40,000 एक ई वीज़ा के लिए पे करो, जो कि ई वीज़ा की कॉस्ट कितनी है 3-4 हज़ार रुपया, तो आप इतना अमाउंट वगैरह पे ना करो। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो कि ध्यान में रखने वाली थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आता है, अगर आपको असिस्टेंस वगैरह चाहिए तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आपका जो वीज़ा है जॉर्जिया के लिए वो ज़रूर अप्रूव हो जाए। तो ऑल द बेस्ट गाइज। अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं जो आपकी इंक्वायरी है, कुछ क्वेश्चन है वीज़ा के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, और बैंक स्टेटमेंट ज़रूर आप अच्छी सी बनाइए जिसमें आप 2 लाख या 1.5 लाख तक का अमाउंट रखिए, जिसके थ्रू आपका वो वीज़ा ऑफिसर जो है वो पता कर सके कि आपके पास एक एस्टेब्लिश्ड अमाउंट है जिसके थ्रू आप जब घूमने जा रहे हैं। तो ये तो मेरा आज का वीडियो। तो अगर आप कुछ और अगर आपको कुछ और वगैरह चाहिए तो मुझे ज़रूर मैसेज करिए, और आने वाले टाइम में मैं बहुत सी वीडियो लेते आता रहूँगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में।